अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीलंका के बाद भारत के वो सारे मुकाबले, अरे वो सारे मुकाबले जो आपको 2026 के अंत तक दिखाई देंगे, भारत कब कहां जाकर किसके साथ खेलेगा, कहां पर रोहित विराट दिखाई देंगे, कहां पर सूर्यवंशी दिखाई देंगे, अरे आज आपको सारे के सारे मुकाबले पता चल जाएंगे कि भारत के कौन कौन से इस पूरे साल के अंत तक हैं। आप खुद अपना सिर पकड़ लोगे कि बाप रे बाप, ये सारा मुकाबला था और हमें पता तक नहीं था। अरे आप सुनिए तो सही, आप सोच रहे होगे कि श्रीलंका का मुकाबला खत्म क्या हुआ, तो अब इसके बाद भारत के मुकाबले ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से मुकाबले हैं। इसके बाद अब भारतीय टीम किसी और के साथ नहीं बल्कि खेलना चालू करेगी अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान यहां पर टीम इंडिया के साथ खेलेगी और इंडिया में आ करके खेलेगी। सारे के सारे मुकाबले एक ही स्टेडियम में कराए जाएंगे, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और ये मुकाबले चालू होंगे 13 सितंबर से, फिर 15 सितंबर को और 17 सितंबर को। ये 3 T20 के मुकाबले रखे गए हैं। तो यहां पर आपको वैभव सूर्यवंशी दिखाई देंगे और वैभव सूर्यवंशी को स्क्वाड में भी रखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको रोहित और विराट नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट में कराया जाएगा और T20 फॉर्मेट से आपके रोहित और विराट संन्यास ले चुके हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यहां पर अब 3 T20 के मुकाबले बहुत जल्द ही चालू होने वाले हैं। मतलब ये 27-28 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ खत्म हुआ, 10-15 दिन बाद भारत का अफगानिस्तान के साथ होगा। लेकिन आप सोच रहे होगे कि यार इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था अफगानिस्तान के साथ हो रहा है मैच। हाँ, क्योंकि यहां पर भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश के साथ होने वाला था, लेकिन फिर बांग्लादेश जिद पर अड़ गया कि भारत तुम बांग्लादेश ही खेलने आओ। लेकिन भारत ने कहा कि देखो यार, तुम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा पाओगे, या तो तुम आ जाओ ना खेलने, कौन सी दिक्कत है, हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तुम आ जाओ खेलने, या फिर चलो बाहर खेल लेते हैं। बांग्लादेश मुंह फुला लिया, कहा नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे खेलने, ना तुम्हारे यहाँ पर आएंगे खेलने। तो वो लोग नहीं आए, तो भारत ने कहा तुम भाड़ में जाओ, हम अपने यार दोस्त अफगानिस्तान के साथ खेल लेते हैं। तो भारतीय टीम अब अफगानिस्तान के साथ खेल लेगी। तो जो बांग्लादेश के साथ भारतीय टीम खेल करके पैसा कमाती बांग्लादेश, वो नहीं कमा पाएगी बांग्लादेश, बल्कि भारतीय टीम अफगानिस्तान के साथ खेल करके कमा पाएगी। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि यहां पर टीम इंडिया की गर्ज नहीं थी। असल में जो आप देखते हो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे के साथ भारतीय टीम के मुकाबले रख दिए जाते हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि नए नए प्लेयरों को खिलाया जा सके, ताकि अगर यहाँ पर भारतीय टीम हार भी जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत ना हो। नए नए प्लेयरों को यहाँ पर ला करके टेस्ट किया जाता है। और दूसरी चीज आपने ये भी तो देखा होगा ना कि यहाँ पर जब भारतीय टीम आती है खेलने को तो नए नए प्लेयर को लाती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कोई वैसा भारीपन भी नहीं रहता कि यार हार ही जाएंगे। नए प्लेयरों को लाओगे तब भी यहाँ पर भारतीय टीम जीत ही जाती है। और यहाँ पर खिला करके जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, इन सब क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। पैसा इसलिए मिल जाता है क्योंकि जब भारतीय टीम के साथ किसी का भी मैच होता है तो वहाँ पर वो 100-200 करोड़ रुपए आराम से कमा लेते हैं, साल भर की कमाई निकाल लेते हैं ये लोग। और इसलिए भारतीय टीम के साथ जो खेलता है वो माला माल हो जाता है। तो यहाँ पर सारी टीमें ये सोचती हैं कि यार केवल 3 ही मैच का शेड्यूल रख दो, बस रख दो यार, तो उन लोगों का भला हो जाता है। और इसीलिए भारतीय टीम जल्दी किसी के साथ खेलती नहीं, और जब खेलती है तो आप देखो कभी छोटी टीम के साथ खेल लेगी, क्योंकि उनके क्रिकेट बोर्ड को पैसे की जरूरत रहती है, तो खेल करके थोड़ा पैसा कमा देती है। तो अफगानिस्तान के साथ खेल ले रहे हैं तो कम से कम अपने यार दोस्त के पास ही पैसा जाएगा। बांग्लादेश वाले नहीं खेल रहे तो क्या ही करोगे। हाँ, बहरहाल बांग्लादेश अपना यार दोस्त नहीं है, बेटवा है अपना, लेकिन थोड़ा सा नाराज हो गया, क्या करें। अब इसके बाद भारतीय टीम जब अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर खेल लेगी तो उसके बाद 17 सितंबर को खत्म होगा। 17 सितंबर के बाद 27 सितंबर से भारतीय टीम किसी और के साथ नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के साथ खेलेगी, और वेस्टइंडीज भारत आएगी खेलने, और पहला मुकाबला एम ए चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। और यह मुकाबला ओडीआई के फॉर्मेट में होगा, यानी कि आपको यहाँ पर रोहित और विराट दिखाई देंगे। लेकिन सवाल आपसे है, क्या भारतीय टीम ये सारे सीरीज जीत पाएगी? कमेंट बताइएगा जरूर। और अगर आपने बताया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। क्या रोहित और विराट यहाँ पर गदर मचा पाएंगे? देखते हैं आप क्या कहते हो। फिर उसके बाद दूसरा
ओडीआई का मुकाबला होगा 30 सितंबर को, दूसरा ओडीआई, और ये दिल्ली के अंदर खेला जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। फिर उसके बाद देखो सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर आ गया। 3 अक्टूबर को नागपुर के अंदर वीसीए स्टेडियम के अंदर तीसरा ओडीआई का मुकाबला होगा। तो 3 यहाँ पर ओडीआई के मुकाबले रखे गए हैं वेस्ट इंडीज के साथ, और यहाँ पर आपको रोहित और विराट पक्का दिखाई देंगे। फिर उसके बाद टी20 के मुकाबले रखे गए हैं। 6 अक्टूबर को होगा एक मुकाबला, लखनऊ के अंदर खेला जाएगा, और इकाना गार्डन है वहां पर, तो आप जानते हो खेला जाएगा। तो टी20 का ये सीरीज अब चालू है, अब वेस्ट इंडीज के साथ होगा। फिर उसके बाद 9 अक्टूबर को होगा मुंबई के अंदर, वानखेड़े में खेला जाएगा। फिर उसके बाद 11 अक्टूबर को होगा हैदराबाद के अंदर राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। फिर 14 अक्टूबर को होगा चौथा टी20 का मुकाबला बेंगलोर के अंदर चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। और फिर उसके बाद 17 अक्टूबर को होगा गुवाहाटी के अंदर बरसापारा स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। तो ये है वेस्ट इंडीज के साथ ओडीआई के मुकाबले रखे गए हैं और टी20 के मुकाबले। अब आप सोच रहे हो कि चलो ये तो बता दिए कब होगा, अरे कितने बजे से चालू होगा? तो यार देखो सिंपल सी बात है, कितने बजे से चालू होगा? ओडीआई का मुकाबला वही 2 से 3 बजे से चालू होता है, मतलब 2:30 बजे चालू हो जाता है। फिर उसके बाद टी20 का मुकाबला शाम के 7 बजे से वही चालू होता है, और इंडिया के अंदर ये मुकाबले होंगे तो इसी टाइम से ही चालू होंगे, 7 बजे से टी20 के और 2-2:30 बजे से ओडीआई के। अब जब ये खत्म होगा वेस्ट इंडीज के साथ तो 17 अक्टूबर को खत्म होगा। 17 अक्टूबर के बाद जैसे ही 24 अक्टूबर आएगा, भारतीय टीम किसी और के साथ नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के साथ 3 के तीनों फॉर्मेट वाले मैचेस खेलेगी। और यहाँ पर कम मुकाबले नहीं बल्कि 12 ओरा मुकाबले कराने का सोचा जा रहा है, 5 टी20 के, 5 ओडीआई के और 2 टेस्ट के। सुनिए तो सही कहाँ कहाँ होगा। पहला होगा 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को पहला टी20 होगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि कराया जाएगा 12:30 पर, इस तरीके से मुकाबला होगा, क्योंकि ये सारे मुकाबले इंडिया में नहीं होंगे, भारतीय टीम वहां पर जाकर के खेलेगी, वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर उसके बाद 26 अक्टूबर को होगा, 26 अक्टूबर को दूसरा टी20 का मुकाबला होगा। फिर 28 अक्टूबर को तीसरा टी20 का मुकाबला होगा, और ये सब 12:30 बजे की टाइमिंग रखी गई है। अभी टाइमिंग फिक्स नहीं है, जब भारतीय टीम वहां पर जाएगी तो देखा जाएगा मौसम और बाकी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद 30 अक्टूबर को तीसरा होगा, चौथा होगा। फिर 1 नवंबर को 5वां टी20 का मुकाबला होगा। तो ये 5 टी20 के मुकाबले इस डेट को रखे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओडीआई के मुकाबले कराए जाएंगे। देखो 1 नवंबर को टी20 का खत्म हुआ, फिर 4 नवंबर को ओडीआई चालू हो जाएगा, जहां पर आपको रोहित विराट दिखाई देंगे, और टी20 में क्या पता आपको वैभव दिखाई दे। फिर 7 नवंबर को दूसरा ओडीआई का मुकाबला होगा। अब ये सारे कहे जा रहे हैं 7:30 बजे होंगे, अब कितने बजे होंगे ये आपको उस टाइम पता चलेगा। फिर 10 नवंबर को तीसरा होगा, 13 नवंबर को चौथा होगा, और 15 नवंबर को 5वां होगा। ये सारे के सारे ओडीआई के मुकाबले हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि 2 टेस्ट का मुकाबला होगा, और 2 टेस्ट का मुकाबला होगा 19 नवंबर से 23 नवंबर तक, ठीक है। फिर उसके बाद 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक दूसरा टेस्ट का मुकाबला होगा, और श्रीलंका का भी टेस्ट का मुकाबला बीता है। इसके बाद जब टेस्ट का मुकाबला होगा तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा 19 नवंबर से 23 नवंबर तक, और 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक। अब ये दो के दोनों भारतीय टीम को टेस्ट के मुकाबले जीतने जरूरी हैं, अगर भारतीय टीम WTC के फाइनल में क्वालिफाई करना चाहती है। तो अगर ये सारे हार भी जाती है तो कोई इतनी बड़ी पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन अगर ये टेस्ट के मुकाबले हार जाती है तो WTC के फाइनल से बाहर हो जाएगी। चलो ये तो बात हो गई यार 1 दिसंबर तक की। अब 2026 का दिसंबर आ चुका, 2026 खत्म होने वाला है, लेकिन एट द एंड कुछ मुकाबले और रख दिए जा चुके हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले 2 टेस्ट के खत्म हुए, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यार टेस्ट का ही केवल 2 क्यों करा गया, ओडीआई और टी20 का क्यों नहीं करा गया? तो इसका शेड्यूल आगे रखा गया है। तो ओडीआई का देखोगे 13 दिसंबर से चालू होगा, 2 बजे से चालू होगा, दिल्ली में खेला जाएगा, यानी कि श्रीलंका वाले भारत आएंगे खेलने। अभी भारत वाले श्रीलंका गए हैं खेलने। फिर उसके बाद दूसरा ओडीआई का मुकाबला खेला जाएगा, 2 बजे चालू होगा, बेंगलोर के अंदर होगा, और 16 दिसंबर को खेला जाएगा। अब सवाल आपसे ये है
कि बेंगलोर के अंदर कौन सा स्टेडियम है। अगर आपने कमेंट करके बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। फिर तीसरा ओडीआई का मुकाबला होगा 19 दिसंबर को 2 बजे चालू होगा अहमदाबाद के अंदर। चलो अहमदाबाद में ही कौन सा स्टेडियम, अगर आपने कमेंट बता दिया तब भी आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद T20 के मुकाबले चालू होंगे। 22 दिसंबर से पहला T20 का मुकाबला होगा, 7 बजे चालू होगा, राजकोट के अंदर पहला खेला जाएगा। दूसरा T20 का मुकाबला 24 दिसंबर को होगा, 7 बजे चालू होगा, कटक के अंदर खेला जाएगा। तीसरा T20 का मुकाबला 27 दिसंबर को होगा, 7 बजे से खेला जाएगा और पुणे के अंदर खेला जाएगा। तो मतलब ये 3 ठो ओडीआई और 3 ठो T20 भी आगे चल करके दिसंबर के अंदर रखे गए हैं। अब देखो 13 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, तो दिसंबर भी नहीं खाली है, पूरा नवंबर भी नहीं खाली है, और बात करें अक्टूबर तो अक्टूबर भी नहीं खाली है, और सितंबर के लास्ट से मैच ही मैच है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 महीने अब आप गांठ मान लीजिए। अभी 1-2 महीने मुकाबले नहीं थे, अब मुकाबले ही मुकाबले हैं। अब देखिए जितना मैच मन करे। बाकी हाँ, अब आप बताइए क्या भारतीय टीम यहाँ पर जीतने का दम रखेगी कि नहीं। बाकी अधिक जानकारी चाहे तो वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।